भक्तों, पद्मा पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। आगे युधिष्ठिर ने पूछा, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे बता रहा हूँ। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। हे राजन, जो सदा एकादशी व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफला एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। सफला में दीपदान का विशेष महत्व है। इसे अति उत्तम कहा गया है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्रचित्त से रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनो। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ और न संसार में कोई व्रत है। यहाँ तक कि 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब सुनो राजन, चंपावत नाम की नगरी में महिष्मत नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें लुम्पक नामक बड़ा लड़का बहुत पापी था। राजा ने पुत्र की ऐसी दशा में देखकर उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन से सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा और फिर रात को वन से आकर नगरी में रहूंगा। यह विचार करके वह मन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। वहां अतीत प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्णा सफला एकादशी के दिन की याद आई। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई।
सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने के थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा। वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा करने की भी शक्ति न रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए मिले वह उनको उठा लाया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया। उसने कहा, हे तात, अब क्या होगा? ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई। इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, सूर्य के उदय होने पर पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। भगवान की कृपा से वह दिव्य रूप हो गया। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता के पास पहुंचा। उसको देखकर पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी।